सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, विशेषकर सुहागिन स्त्री के लिए। श्रद्धा, प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक इस मास में स्त्रियां पति की लंबी उम्र, परिवार की रक्षा और अपने सुहाग को अडिग रखने के लिए व्रत, पूजा और दान करती है। इसलिए इस वक्त सोशल मीडिया पर गांव और मंदिरों में एक बात तेजी से फैलने लगी। ऐसे सावन में हर सुहागिन को 5 काम जो जरूर करने चाहिए, वरना हो सकता है कि पति पर संकट, घर में क्लेश, संतान से जुड़ी विपत्ति। कभी कहा जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कभी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कई बार फलाने दिन तुलसी को नहीं छूने चाहिए। क्या ये बातें सत्य है या केवल अंधविश्वास? आज जानेंगे एक गहरी, सच्ची और भावुक कहानी के माध्यम से। आप जानेंगे इस 5 कामों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। एक स्त्री जिसने सब बातों को तोड़ा और उसके साथ क्या हुआ, और कैसे सतगुरु बाबा निरंकारी की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी। मुख्य पात्र है शालिनी त्रिपाठी, उम्र 32, शिक्षक, 2 बच्चों की मां, विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। सत्संग जी, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जरा गौर से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस कहानी में आप इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं समझेंगे, बल्कि हर एक मोड़ में कैसे आपको सतर्क रहना ये भी समझेंगे। सावन की 5 गलती के साथ साथ सावन को जो शालिनी को सावन बहुत प्रिय था। हर साल वह सावन की हर सोमवार की उपवास रखती, मेहंदी लगाती, हरी चूड़ियाँ पहनती और गांव की बाकी सुहागिनों के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती। लेकिन इस बार कुछ बदला था। शालिनी की सहेली पूजा ने एक वीडियो भेजा जो कहा गया था कि सावन में अगर सुहागिन ने ये 5 काम नहीं किए तो पति की उम्र घट सकती है। वीडियो में बताया गया कि हर सोमवार को मंदिर जाकर जल चढ़ाना अनिवार्य है, हरी साड़ियाँ पहननी, काले वस्त्र शुभ है, नारियल का दान करना जरूरी, 7 भिक्षुओं वाले काले धागे से बांधना चाहिए, पति का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने चाहिए। पूजा ने कहा, शालिनी तू नहीं करती है सब, सावधान जरूरी है। शालिनी को धोखा जो सह हुआ, पर उसने बात टाल दी। तीसरे सोमवार के दिन शालिनी के पति अवनीश बाइक से गिर पड़े। हल्की चोट आई, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला ने तुरंत कहा, देखो तुम्हारे हरे वस्त्र नहीं पहने थे ना, उस दिन इसलिए हुआ। शालिनी तो सच में डर गई। अब वह हर बात सोच समझकर करने लगी। 5वें सोमवार उसके बेटे सौर्य को तेज बुखार हुआ। किसी ने कहा, क्या तुमने सोमवार को नारियल नहीं चढ़ाया क्या? तो किसी ने तरह तरह के उपाय बताए, लेकिन सच क्या है, सतगुरु ही उसका राज जो कि भेद खोलेंगे। तो आइए सतगुरु निरंकारी विचार के मिशन की ओर चलते हैं। उसी समय गांव में सत्संग हो रहा था, सतगुरु निरंकारी मिशन। शालिनी वहां अनमने मन से गई, जैसे कोई बिना मतलब के, लेकिन वहां जो सुना उसकी सोच और समझ सब कुछ बदल गई। अगर किसी पूजा के पीछे भय हो तो श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास है।
हरे वस्त्र या काले भगवान के लिए नहीं, हमारे संस्कार के प्रतीक है। चढ़ाए जो जल चढ़ाना आवश्यक नहीं, प्रेम, क्षमा और सेवा जरूरी है। सतगुरु सच्चा मार्ग सिखाते हैं साध संगत जी। शालिनी का मन द्रवित हो गया। उसने सोचा, मैं इस कर्मकांड में उलझकर अपने जीवन का सारा भूल रही हूँ, क्या करना है मेरे को। शालिनी ने निर्णय लिया कि अब मैं केवल वो करूँगी जो मन और विवेक से सही लगे। मैं हर सोमवार किसी ज़रूरतमंद की भोजन, हर दिन सतगुरु के प्रवचन, पति का सम्मान और चरण नहीं, उनकी दुख सुख में साथ बनूंगी। शालिनी ने पति और बच्चे के साथ मिलकर हर सोमवार सेवा करना शुरू किया। गांव की महिलाएं पश्चाताप करने लगी, आलोचना करती, लेकिन धीरे धीरे वे भी जुड़ गई। अगले साल सावन में पूरे गांव में एक नई परंपरा ने जन्म लिया। सतगुरु से प्रेरित होकर सावन सेवा, जो कि सप्ताह जहाँ सुहागन महिला अनाथ बच्चों के लिए भोजन बनाती, वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करती और व्रत को आत्मनियंत्रण और प्रेम के रूप में अपनाती। सतगुरु विचार यही कहते हैं कि मन जो 5 सच्चे कार्य है हर सुहागिन के लिए यह है: मन को निर्मल रखना, बाड़ी दृष्टि और व्यवहार से, श्रद्धा से सेवा करना, व्रत केवल भूखे रहना नहीं, पति को परमात्मा का अंश मानकर उनका सेवा करना, साथ देना, डर नहीं फैलाना, सत्संग सुनना, सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारना, झूठे अंधविश्वास से ऊपर उठकर समाज को जागरूक करना। लेकिन निष्कर्ष कहानी से यह निकलेगा कि वे 5 काम जो आत्मा को पुष्टि करे, दिखावे को नहीं, अगर वे काम केवल डर या सामाजिक दबाव से किए जाए तो हर रिवाज का मूल्य उद्देश्य आत्मा से, जो ईश्वर के जुड़ने के विधि से टूट जाएगा। तो सत्संग जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके आप सबसे। संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। ऐसे 3 जो गलतियां हैं जो हर कोई करता है सावन सोमवार पर, लेकिन यह 3 गलतियां ऐसी है जो सब जानते हैं लेकिन करते सब है। आखिर क्या है? सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे पवित्र दिन। कहते हैं इस दिन शिव को जल चढ़ाने से सब कष्ट मिटते हैं। शिवरात्रि से भी अधिक प्रभावशाली माने जाने वाले सावन के सोमवार को हजारों लाखों लोगों जो कि व्रत रखते हैं, मंदिरों में घंटों लगते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की आस जो कि लगाए बैठे हैं। जो किसी ने शादी को लेकर के, तो किसी ने कोई प्रकार की गलती को लेकर के कि मुझे क्षमा मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन अगर कुछ गलती जो गलत हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम केवल व्रत के टूटने तक नहीं होता, बल्कि जीवन को झकझोर देने वाला हो सकता है। आप जानेंगे एक ऐसी कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसने एक स्त्री ने की सावन सोमवार पर 3 गलतियां। वो कौन सी जो हर साल हजारों लोग कर बैठते हैं। एक महिला जिसने इन 3 गलतियों को अनजाने में किया और फिर कैसे उसका जीवन संकट से पड़ गया। और फिर सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से भी जानेंगे कि उसे अंधविश्वास से बाहर आकर परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। यह कहानी एक चेतावनी नहीं, एक आत्मचिंतन की और प्रेरणादायक है। इस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार भी आपको सुनने को मिलेंगे साथ संगत जी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थान झारखंड के
बहरगी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। मुख्य पात्र ललिता देवी, उम्र 38 वर्ष, 3 बेटों की मां, जो धर्म भोलेनाथ की असीम भक्त थी। सावन आया, सोमवार व्रत का संकल्प लिया। गांव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए दिन रात तैयारी की। पहली व्रत बिना विवेक। ललित ने सुबह 4 बजे उठकर व्रत शुरू किया, लेकिन बिना स्नान किए सीधे बेलपत्र चढ़ा दिए और पूजा करते समय मन में अपनी देवरानी की बुराई करते हुए, यानी बोले तो आजकल के दयादों की बुराई करते हुए, ऐसी स्त्री को तो कभी संतान नहीं मिलनी चाहिए। उनका ध्यान शिव में नहीं था, उनका ध्यान दूसरों को नीचा दिखाने में था। वचन सतगुरु कहते हैं, अगर तुम पूजा करते हुए भी द्वेष रखते हो तो वह पूजा नहीं, पाखंड है, दिखावा जिसे बोल सकते हैं। मानिए तो लोग कहते हैं ना, दिखावे के लिए कर रहे हो, उसी प्रकार। दूसरी गलती, प्लास्टिक की बोतल से जल चढ़ाना। जलाभिषेक के लिए उसके घर से एक प्लास्टिक की बोतल ली। बोतल में पहले किसी ने जो केमिकल का उपयोग हुआ है। जल शुद्ध नहीं है, लेकिन अंधभक्ति में वह बोली, बस चढ़ाना है, भगवान तो सब कुछ स्वीकार करते हैं। उसने उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक किया। उसी दिन शाम को घर लौटते हुए उसका बेटा, जो को बाइक से गिर पड़ा, घुटनों की हड्डियां टूट गई। गांव में लोग कहने लगे, शिव जी नाराज है, पूजा में कोई अशुद्धता रह गई, इसलिए। तीसरी गलतियां, दिन भर व्रत रखने के बाद ललिता ने शाम को पकौड़ी, अचार और चटनी के साथ भरपूर खाया। उसका मन प्रसन्न था। मैंने सच्चे दिल से व्रत किया है। लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार हुआ। अगले दिन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, जो फूड पॉइजनिंग है, आप क्या खाकर आई थी? ललित की आंखों में जो खुलने के बाद उसने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन पढ़े। सावन का व्रत केवल जल और बेलपत्र चढ़ाने का नाम नहीं, यह आत्मा को निर्मल करने का समय है। अगर मन में छल है, बाड़ी है, दिल में कटुता और जीवन में अशुद्धता, तो सावन का हर सोमवार केवल दिखावा है। सतगुरु के विचार से परिवर्तन। लोग आइए, अस्पताल में भर्ती ललित को सपना आता है, शिवलिंग के सामने सतगुरु खड़े। वो कहते, बाबा मैंने तो पूजा की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? सतगुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने पूजा की लेकिन प्रेम नहीं दिया। तुमने जल चढ़ाया लेकिन शुद्धता नहीं रखी। तुमने व्रत रखा लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। उस क्षण ललित की आत्मा जाग गई। अस्पताल से लौटकर ललित ने निर्णय लिया, अब वह व्रत को केवल परंपरा नहीं, आत्मशुद्धि का माध्यम मानेगी। दूसरों की बुराई के बदले प्रार्थना करेगी। जल चढ़ाने से पहले मन को पवित्र रखेगी। भोजन से सात्विक और स्वयं रखेगी। सबसे बड़ा, हर सोमवार सेवा करेगी और किसी भूखे की मदद। परिणाम यह, अगले सोमवार, जो कि ललित ने पहला सोमवार सत्संग बिताया। देवरानी को निसंतान थी। उसने उसके लिए व्रत रखा। साल भर में देवरानी माँ बनी। ललित का बेटा हुआ, ठीक होकर स्कूल टॉप किया। जो गांव में सावन व्रत को लेकर जागरूकता फैलने लगी। निरंकारी विचार, व्रत वह नहीं जो शरीर को कष्ट दे, व्रत वह है जो आत्मा को विनम्रता करे। पूजा वह नहीं जो दिखावा से भरे हो, पूजा वह है जो भीतर से गूंज रहे हो। परमेश्वर, क्षमा और सेवा की ध्वनि बनकर। इन 3 आम गलतियों जो हर कोई, अक्सर आपने भी सुना होगा। प्रार्थना करते हैं कोई, मन कहीं विचलित रहता है। पूजा करते समय मन में नकारात्मकता या द्वेष, अशुद्धता, जल या प्लास्टिक बोतल का उपयोग, व्रत के बाद तामसी भोजन और अहंकार, ये 3। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा और इन
3 गलतियां हो सकता है आपकी जीवन को व्यर्थ से बचा सके। इस वीडियो की सच्ची घटना यही थी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन्य निरंकार जी।